पंडित कार्तिक कुमार जी, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। घटम वादक पंडित बिक्कू विनायक रम जी, मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश की जनता की ओर से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और यहाँ उपस्थित स्वर साधक, संगीत प्रेमी, कला पारखी, ग्वालियर के मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अब हम सब संगीत की तान सुनना चाहते हैं और इसलिए लंबा नहीं बोलूंगा। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। ये ऋषियों और महर्षियों की भूमि, ये वीरों और सूरों की भूमि, ये विज्ञान और गणितज्ञों की भूमि, ये कलाकार और साधकों की भूमि, ये संगीतकारों की भूमि। जो परंपरा थी उसका वर्णन उषा जी कर रही थी। वीणा वादनी वरदे सूई हम यहां से होते। मां सरस्वती वीणा बजाती है तो डमरूधर भोलानाथ हैं और कृष्ण बंसी की तान छेड़ते हैं। तब से लेके ये परंपरा है आज तक हमारी अक्षुण्ण है और गर्व है हमको ग्वालियर पर, ग्वालियर घराने पर, कि जिसने इस परंपरा को लगातार जीवित रखने का प्रयत्न किया है। राजा मानसिंह तोमर जी से लेके श्रीदेव माधोजी सिंधिया तक की जो परंपरा है, वो परंपरा सचमुच में हमें गर्व और गौरव से भर देती है। मैं इतना ही कहूंगा कि ये परंपरा निरंतर जारी रहेगी, निरंतर जारी रहेगी। अब तानसेन ऐसे संगीत सम्राट तानसेन जी, राजा मानसिंह तोमर के समय उन्होंने संगीत की साधना प्रारंभ की। बाद में फिर वो शेर शाह सूरी के बेटे दौलत खां के साथ भी रहे और पहले इसके वो चले गए थे वृंदावन, जहां बाबा हरिदास मिले। और ऐसे बाबा कि जिनने तानसेन जी की प्रतिभा को पहचान के उनको अनमोल रत्न के रूप में गढ़ दिया। बाद में वो रीवा महाराजा के यहां, उसके बाद फिर अकबर के नवरत्न बने। एक दिन कहते हैं अकबर ने कहा कि हरिदास जी का नाम सुना है, जरा उनसे कहो कि वो भी हमारे दरबार में आ जाए। तो तानसेन ने कहा कि वो तो कहीं जाते नहीं है, अगर उनको सुनना है तो वहीं जाना पड़ेगा। तो कहते हैं कि अकबर तानसेन के साथ वहां आए और उन्होंने बाबा हरिदास को सुना तो सुनते ही रह गए और ये कहा कि मैं तुमको भी सुनना चाहता हूं। जब तानसेन ने अपनी तान उनको सुनाई तो कहा बाबा हरिदास के मुकाबले की नहीं है। तो एक ही बात तानसेन जी ने कही कि मैं आपके लिए गाता हूं, लेकिन वो केवल परमात्मा के लिए, भगवान के लिए गाते हैं, तो फिर मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अद्भुत थे संगीत सम्राट तानसेन। मैं बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए, 100 साल पूरे होंगे 2024 में, आपने ठीक कहा। और इसलिए ये जो समारोह है तानसेन समारोह, जिसको प्रारंभ हुए 97 साल हो गए, ये 97 का है, 97 साल हो चुके हैं। 100वां शताब्दी समारोह बहुत गरिमा और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। बहन उषा जी तैयारियां प्रारंभ करेंगी। इसी संगीत की परंपरा को देखते हुए हमने संगीत प्रेमी राजा मानसिंह जी के नाम पर यह संगीत विश्वविद्यालय प्रारंभ किया। बेहट में जन्मे थे तानसेन जी और इसलिए सचमुच में कुछ काम बेहट में हमने किए हैं, लेकिन अब बीच में वो श्रृंखला टूट गई थी। अब उसको फिर से प्रारंभ करेंगे। जैसा नरेंद्र सिंह जी कह रहे थे, जो काम वहां शेष रह गया है
उस काम को पूरा करवाया जाएगा और उस काम को पूरा करके जिस कला संकुल को अधूरा रहने की तरफ आपने ध्यान दिलाया है, अब उसको भी पूरा करेंगे। संगीत के लिए, कला के लिए मध्य प्रदेश के सरकार के पास धन की कमी नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं कि बिना संगीत और कला के जीवन अधूरा है। एक परिपूर्ण जीवन वही होता है जिसमें कला और संगीत मस्ती और आनंद भर दे। और इसलिए मैं आदरणीय नरेंद्र सिंह जी और आदरणीय सिंधिया जी को बताना चाहता हूं, हमने तो मध्य प्रदेश में आनंद विभाग भी बनाया है। देखो भैया, केवल धन और दौलत सुखी नहीं कर सकती तब तक जब तक कि मन के अंदर आनंद ना हो। ये संगीत का चमत्कार है कि हमने कई बार बड़े बड़े उद्योगपतियों को तनाव में और परेशान होते हुए देखा है, लेकिन झाबुआ और अलीराजपुर के हमारे जनजाति भाई और बहन संगीत की तान पर नाचते हैं, गाते हैं, मस्त रहते हैं। कल का हो चाहे ना हो, आज मस्त रहो। तो जीवन में अद्भुत रस घोलता है संगीत। इस परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे और तानसेन जी के साथ ही समकालीन बैजू बावरा, पूसा जी, बैजू बावरा जी की समाधि भी चंदेरी में बनी है। तो तानसेन समारोह तो हो गई, लेकिन बैजू बावरा समारोह भी प्रारंभ किया जाएगा। वो भी अद्भुत गाएगा। और इसलिए कौन सा दिन प्रासंगिक होगा, संस्कृति विभाग देखे और वो कार्यक्रम हम कहाँ आयोजित करें, इसके बारे में भी विचार करके हम कला और संगीत को, इस परंपरा का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं आज भी ये चाहता हूं, क्योंकि एक सक्षम टीम आज ग्वालियर की दिल्ली में भी बैठी है और हम भी ग्वालियर वाले ही हैं, तो हम सब मिलकर मध्य प्रदेश में भी बैठी है। और ये समय केवल विकास के लिए नहीं, कला और संगीत के लिए भी स्वर्ण काल होगा। और इसलिए उस कला की, भारत की उस कला की परंपरा को हम लगातार आगे बढ़ाते रहें। शास्त्रीय संगीत की परंपरा वो लगातार आगे बढ़ती रहे, इसके लिए हर संभव प्रयत्न किया जाएगा। आप सबको मैं एक बार प्रणाम करता हूं कि कला की इस भूमि में आप संगीत साधक इस समारोह में यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम सब मिलके अब संगीत की और स्वरों के साधकों का यहाँ सम्मान करते हुए उनको सुनेंगे या उनकी तान सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।